आपको मालूम होगा कि पिछले बरसों से 11 जून को उर्दू दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले हम लोग साबित खिदमत फाउंडेशन के तले दर्जनों मुशायरा हमने करवाए। उसके पहले गुलशन अदब की टीम थी जिससे उर्दू मुशायरा ऑल इंडिया और कवि सम्मेलन हुआ करते थे। उसी आधार पे अब की बार हमने कोशिश किया इसको बड़े पैमाने पे किया जाए और भारतीय सैनिकों को नमन करते हुए उन्हें कुछ पैगाम दिया जाए और सम्मानित भी किया जाए। ये प्रोग्राम 11 तारीख को बगीचा लॉन के एक खूबसूरत हॉल में है। इस प्रोग्राम का शीर्षक है एक खूबसूरत शाम भारतीय सैनिकों के नाम। तो अब इसके स्पॉन्सर अभी हमें मिल गए इत्तेफाक से मौर्या होटल के कंपनी और उनकी कंपनी के लोग हैं, जिसमें खतीब रहमान है, एक यहीं का AGM है, जिनने पूरे खर्च का ज़िम्मा अपने सर पे लिया। तो अभी मैं इंतज़ार में तो आए थे आप लोगों से मिलने, वो चले गए। इसमें भारत के बहुत मशहूर शोरा हैं। अभी तो एक ऐसी शायरा आ रही है जिसका नाम प्रतिभा सिंह यादव है, जो दुबई से पढ़कर तहलका मचा कर आई है, जो बलिया की है। ये प्रोग्राम है। बशीर बद्र को भी श्रद्धांजलि। हाँ, उसी मौके पे अभी आपको खबर मिली होगी, आप लोग तो और लर्नेड मैन हैं, कि एशिया महादेश में एक नंबर पे अगर कोई शायर गिना जाता था अपने दौर का, उन्हें बशीर बद्र कहते हैं। बशीर बद्र पहले प्रोफेसर थे अलीगढ़ में, उसके बाद मेरठ के दंगे में उनके घर वगैरह जल गए तो उन्होंने सलाम कर दिया, आखिरी सलाम करते हुए भोपाल चले गए। उस बशीर बद्र को भी हम लोग अपने बुद्धिजीवियों के माध्यम से उनकी आवाज़ से श्रद्धांजलि पेश करेंगे और उनके शेर को याद करेंगे। बशीर बद्र ही का शेर है कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ, और मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। ये बशीर बद्र का शेर है। ये शेर होंगे और इस श्रद्धांजलि में भारतीय सैनिकों को नमन करने के लिए हमें उम्मीद है कि कुछ जुडिशरी से भी लोग, कुछ प्रशासन के लोगों को हम लोग दावत देंगे और पटना के जजेस और हाई कोर्ट के वकील भी आने के। कितने बजे से सर कार्यक्रम? ये प्रोग्राम 7 बजे संध्या से शुरू होगा बगीचा लॉन में, और आप जैसे लोगों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है। और जहाँ पेट खाली पेट भक्ति नहीं कर सकता है, मैं चाहूँगा कि आप लोग के जूठन गिरे। मैत्री भोज भी होगा वहाँ। जी इंशाअल्लाह। सर, आप भी एक मशहूर शायर हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। हम लोग चाहेंगे कि आपका भी कुछ शायर हो जाए इसमें। अभी जी सर। वैसे तो उस प्रोग्राम का मैं अनाउंसर रखा गया हूँ, जो पटना की टीम है उसके ज़रिए, लेकिन हमारा शेर आप लोग हमेशा सुनते ही रहते हैं और अभी हम सुनाते हैं। अपने एक दोस्त प्रोफेसर साहब के दरवाजे पे खड़े हैं, जो रिटायर सुभाष जी हैं। एक शेर अभी हाल का मेरा अपना शेर है कि खुदाए पाक की रहमत का साया साथ चलता है, सफ़र में जब निकलता हूँ उजाला साथ चलता है। ये बशीर बद्र के पैटर्न का शेर है। सफ़र में जब निकलता हूँ उजाला साथ चलता है, और फरिश्ते रोज़ की रोज़ी लिए हर रोज़ आते हैं, खुदा भूखा नहीं रखता निवाला साथ चलता है। और इस दौर की शायरी अभी हमारी ताज़ा शायरी है जनाब गुलशन और जनाब चंद्रकांत के खुदाए पाक की नेमत मेरे घर पे है, रहमत बरसती है, मैं सीधा सादा इंसान हूँ, मेरे घर में इबादत मुस्कुराती है। मेरी खुशी से परेशान है बहुत कुछ लोग, मेरी खुशी से परेशान है बहुत कुछ लोग, ये वो नहीं समझते कि मेरे घर में इबादत होती है। तो इस तरह के अशार हैं। क्या अपील करेंगे जिला वासियों से? ज़िला वासियों से मैं अपील करूँगा कि अब नाच गाने ढोल में तबीयत मत लगाइए। नोट उड़ा उड़ा के जो माँ बहनों की खिदमत के लिए है, समाज की सेवा के लिए है, उस पर भरोसा रखिए। बड़ी किस्मत से तो रोज़ी रोटी आती है। आप नाचने वालों को जो लुटा रहे हैं अपने घर का पैसा और बाप दवा के लिए तरस रहा है, इससे बाज आइए, बुद्धिजीवियों को पहचानिए। और एक संदेश मैं ज़िला वालों को देना चाहूँगा कि नादान दोस्त चालाक दुश्मन अच्छा होता है। जैसे बशीर बद्र ने कहा कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। नादान दोस्त ना हो लेकिन एक चालाक दुश्मन आपके साथ चलता है तो बेहतर है आप सच को सच लिखिए, सच को सच समझिए और सच्चा पैगाम दीजिए। आइए एक तरफ शायर क्या कहते हैं, कवि की सोच हमेशा ऊंचे लेवल की होती है, नचनिया बजनिया की सोच ऊंचे लेवल की नहीं होती है। एक औरत माँ बहन तवाइफ की शक्ल में आकर पैसे की लालच में अपने अर्ध नग्न को शरीर को दिखा रही है। मैं पैगाम देना चाहता हूँ अच्छे अच्छे लोगों को शहर के। बक्सर चूँकि विश्वामित्र की नगरी है, यहाँ बड़े बड़े महान लोग हुए हैं। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी यहीं से कुछ सीख कर स्वयंवर के लिए सीता जी के लिए गए थे सीतामढ़ी में। और आज भी ये बक्सर पैगाम देता है
कि बक्सर पढ़े लिखे लोगों का इलाका है। जैसे आप जैसे लोग जैसे सवाल करते हैं, बड़े बड़ी शाहबाद रेंज में सवाल करने वाले पत्रकार नहीं मिलते। ये बक्सर की मिट्टी की जननी की तपस्या की देन है कि आप लोग अपने कम उम्र में भी अच्छा बाखिला रहे हैं। आखिरी संदेश ये देना चाहूँगा कि पैसा बटोरने की चीज़ नहीं है। 11 जून 11 जून शाम 6 बजे 7 बजे पैसा बटोरने की चीज़ नहीं है। इनके सवाल का जवाब है पैसा बटोरने की चीज़ नहीं है। पैसा बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। लक्ष्मी हमेशा बरसती है उन्हीं के यहाँ जो लक्ष्मी का दान दिया जाता है। एक शेर है उससे पहले मेरा पुराना कि जो अपनी फ़िक्र में गुजरे वो ज़िंदगी क्या है, किसी के काम ना आए तो आदमी क्या है। आइए 11 जून को बागीचा लॉन में 7 बजे संध्या में खूबसूरत शाम का मज़ा लीजिए और कहिए एक बार फिर मुस्कुरा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस नाचीज़ को साबित रोहतासवी कहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।